प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर के अनुग्रह से हम सब एक साथ जुड़ सके हैं ताकि सब मिलकर परमेश्वर की महिमा करें। क्योंकि ये धन्यवाद करने का समय है, परमेश्वर की आराधना करने का समय है। धन्यवाद करते रहें और उनके किसी भी उपकारों को ना भूलें, क्योंकि परमेश्वर ने हम सबों के जीवनों में महान महान कार्य किए हैं। अद्भुत गवाहियों को परमेश्वर ने दिया है, तो हम सब परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, निरंतर करते रहें परमेश्वर का धन्यवाद। ये समय है, सुंदर सी गवाही को सुनेंगे जिससे हम सबों का विश्वास बढ़ेगा और उसके बाद हम सुंदर सी आराधना को करेंगे। उसके बाद एक सुंदर से वचन में चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह। प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनने वाले हैं। और बीच में मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, मुझे बहुत तेज़ फीवर और वीकनेस हो गया था। मुझे बस यही मन कर रहा था कि मैं बेड पे लेटी रहूं और उठने का मन नहीं कर रहा था, कहीं चलने फिरने का भी मन नहीं कर रहा था मुझे। और मैंने डॉक्टर को मैं दिखाई, डॉक्टर ने कहा कि आपको ब्लड जांच करानी पड़ेगी क्योंकि आपको फीवर बहुत तेज़ है और आप अंदर से बिल्कुल कमज़ोर लग रही हैं। तो मैंने ब्लड जांच करवाई और ब्लड जांच में कुछ निकला नहीं ऐसा कुछ, रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल थी। तब भी मुझे फीवर और वीकनेस था अंदर से। फिर हमने सोचा कि रूमा सिस्टर को कॉल करूं। इनको मैंने कॉल की, उनसे बात हुई। मैंने कहा कि सिस्टर आप हमारे लिए प्रार्थना करें कि मेरा हेल्थ बहुत डाउन हो गया है और मुझे बहुत वीकनेस है अंदर से, आप प्रार्थना करें। सिस्टर ने प्रार्थना की और परमेश्वर ने इनकी प्रार्थना को सुना और हमें ब्लेस किया और परमेश्वर ने मुझे छुआ, चंगाई दिया। और सच में परमेश्वर का वचन कहता है कि निर्बलों में परमेश्वर की बल सिद्ध होती है। तो वाक़ई में जब हम निर्बल होते हैं तो परमेश्वर का बल हमारे अंदर काम करता है। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने फिर से उठ के मुझे खड़ा किया और अपने महिमा के लिए, इस बात के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देती हूँ और इस गवाही से आप सबको आशीष मिले। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर दिन के लिए और इस सुंदर समय के लिए जब हम सभी एक मन होकर उनकी आराधना कर सकते हैं, उनकी स्तुति कर सकते हैं और उनके महान कार्य याद कर सकते हैं। आइए हम सभी आराधना में जाएं। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। जीऊँगा मैं रोज़ मसीह में, उस पे रखूँगा ईमान। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ तुझे को मुबारक मुझे, सब मैं देता हूँ तुझे को मुबारक मुझे, सब मैं देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, झूठा तेरे कदमों पर, छोड़ा सारी दुनियादारी, मुझे ले और अपना कर। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ तुझे को मुबारक मुझे, सब मैं देता हूँ तुझे को मुबारक मुझे, सब मैं यीशु को मैं
सब कुछ देता किया अगर दिल में हो आका माना ज़ात की खुशी ज़ाना ज़ाना उसकी जय सब देता सब तुझको मुझे सब देता तुझको मुझे सब देता यीशु को मैं सब कुछ देता सब कुछ करता मुकर जीऊंगा मैं रोज़ मसीह में रोज़ पे रखूंगा निगाह सब मैं देता सब मैं देता तुझे मुबारक तुझे सब मैं देता तुझे मुबारक तुझे सब मैं देता मैंने जीवन पाया है यीशु तेरे कदमों में मैंने शांति भी पाई है यीशु तेरे हुजूरी में यीशु तेरे कदमों में यीशु तेरे हुजूरी यीशु तेरे कदमों में यीशु तेरे हुजूरी में मैंने जीवन पाया यीशु तेरे कदमों में मैंने शांति भी पाई यीशु तेरे हुजूरी में दुख के वक्त रात कोई मेरा आंसू के साथ में फिरता मेरा मेरा प्यारा यीशु मेरा हो के हमदम मेरा ओ प्यारा यीशु मेरा हो के हमदम मेरा भगवान शांति सेवा करता मेरा मैंने जीवन पाया है यीशु तेरे कदमों में मैंने शांति भी पाई है यीशु तेरे हुजूरी में यीशु तेरे कदमों में यीशु तेरे हुजूरी में यीशु तेरे कदमों में यीशु तेरे हुजूरी में मैंने जीवन पाया यीशु तेरे कदमों में मैंने शांति भी पाई यीशु तेरे हुजूरी में आइए हम सभी प्रार्थना में जाते हैं हालेलुया 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 धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस सुंदर दिन के लिए परमेश्वर जो आपने हम सभी को एक ब्लेसिंग के रूप में ग्रहण किया परमेश्वर धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए परमेश्वर जब सभी एक मन होकर आपसे प्रार्थना कर सकते हैं परमेश्वर आपकी आराधना कर सकते हैं आपके वचन को
सुन सकते हैं, उस पर मनन कर सकते हैं, परमेश्वर उसे ग्रहण कर सकते हैं। धन्यवाद करती हूँ सुंदर समय के लिए और विश्वास करती हूँ कि आपका आत्मा हमारे साथ रहेगा परमेश्वर, जितनी भी देर हम इसको करते हैं परमेश्वर। विश्वास करती हूँ कि जो भी वचन बोया जाता है परमेश्वर की ओर से आने वाला हो सके, और जब उसे सुने परमेश्वर, तो ना सिर्फ उसे सुनने वाले हो सके पर उसे ग्रहण करके उसे अपने जीवनों में अप्लाई करने वाले हो सके। प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, सभी प्रार्थनाएं जो भी होती हैं परमेश्वर, वो हाँ और आमीन में पूरी होने वाली हो सके। और मैं विश्वास करती हूँ पिता कि जो भी सब लोग जुड़े हुए हैं परमेश्वर से हमारे साथ, सभी आशीषित होने वाले हो सकेंगे परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ हर एक बात के लिए। ये प्रार्थना में यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, सुनो कबूल करो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस खूबसूरत सी आराधना के लिए। और आइए हम सब परमेश्वर के वचन में चलेंगे और हम निकालेंगे रोमियो उसका 8वां अध्याय, उसकी पहली आयत, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 1। बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर वर्स है और ये हमने कई बार कई जगहों पे सुनी है, देखी है, एक्सपीरियंस भी की अपनी निजी जीवनों में। और आइए इसको पढ़ते हैं जो इस प्रकार से है। सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद है उसके वचन के पढ़े जाने और सुने जाने के लिए। और यहाँ पर हम देखेंगे कि बहुत ही खूबसूरत बात लिखी है कि अब जो मसीह यीशु में है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में आज हम सब मनन करेंगे मिलकर। और वो टॉपिक है, उस विषय का नाम ये है that God's calling is not to condemn। परमेश्वर की बुलाहट आपको दोष देने के लिए नहीं, आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं है। और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात है कि इस बात का सही तरीके से अनुवाद हम समझें, इस बात का सही और जो करेक्ट मीनिंग है इसे हम समझें। कई बार ऐसा होता है जब हम सभी के जीवन में एक पॉइंट आया होगा जब हम मसीह से दूर थे, जब हम उसको नहीं जानते थे। इवन इफ वी वर बोर्न इन अ क्रिश्चियन फैमिली, रेज्ड एज अ क्रिश्चियन पर्सन, बट हमारा स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी परमेश्वर के साथ एक पॉइंट के बाद ही होता है। और वो एक पर्सनल पॉइंट होता है जिसमें ना कि आपके बचपन की जो नर्चरिंग और रेजिंग होती है वो अफेक्ट करती है, ना ही जो आपने सीखा होता है वो अफेक्ट करता है, कुछ अफेक्ट नहीं करता है। वो एक स्पेसिफिक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है लाइफ में, जब हम और हमारा परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है वो आमने सामने आता है। और वही एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है हमारी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, irrespective of whether we were raised and or born in a Christian family or not। और यहाँ पर जब हम देखते हैं इस बात को कि जो मसीह यीशु में है, सिर्फ यही नहीं होता है कि अगर आप किसी ईसाई परिवार में जन्म हुए तो आप मसीह यीशु में हो, नहीं, या आप जानते हैं उनके बारे में तो आप मसीह यीशु में हैं। जिस किसी ने भी यीशु मसीह को अपना सच्चा उद्धारकर्ता मान लिया है और उसने अपना जीवन, अपना परमेश्वर उसको मान लिया, अपना जीवन उसके हाथों में सौंप दिया है, वो मसीह यीशु में है। और जो कोई भी उसमें है तो उन पे दंड की आज्ञा नहीं है। और बहुत ही खूबसूरती से इस बात को अंग्रेजी बाइबल में जब हम देखते हैं कि दे आर नॉट कंडेम्ड, इतने ब्यूटिफुली इस बात का लिखा गया है कि उन पर दोष की आज्ञा नहीं है। जो कोई भी अब मसीह यीशु में है उन पर दोष की आज्ञा नहीं है। दे आर नॉट कंडेम्ड, दे आर नॉट टू बी डूम्ड, दे आर नॉट टू बी ब्लेम्ड फॉर एनीथिंग दे हैव डन। और जब हम यहाँ पर देखते हैं इस बात को, तो एक बहुत ही पॉपुलर सी स्टोरी है जो हम सब ने सुन रखी है, बचपन से सुनी होगी, बहुत बार सुनी होगी। वो है उड़ाऊ पुत्र की, जिसने अपने बाप से बगावत करके अपने हिस्से की सारी प्रॉपर्टी, सारा धन अपने बाप से ले लिया। अपने बाप और भाई से अलग होके उसने अय्याशियों में अपना सब कुछ लुटा दिया। और जब वह सुअरों के साथ सुअरों का भोजन खा रहा था, तब उसको जब एहसास हुआ कि ये मैंने क्या कर दिया, और तब उसको एहसास हुआ कि मैं अपने बाप के पास वापस जाऊंगा। और उसके बाप ने उसे अपनाया, उसे दोष नहीं लगाया, उसे नीचा नहीं दिखाया, उसको ये नहीं कहा कि गए तो बहुत मटकते थे, अब देखो आ गए ना मेरे पास, ऐसा कुछ नहीं कहा जैसे कि नॉर्मली संसार में हम एक दूसरे को शायद कह दे या इंसान इंसान को कह दे, ऐसा कुछ नहीं कहा, बल्कि उसे विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, विद ऑल लव उसे एक्सेप्ट किया। एंड दैट्स एग्जैक्टली हाउ गॉड्स लव इज।
आज परमेश्वर मुझसे और आपसे ये कहना चाहते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हम उससे दूर कितना है। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि उसका प्रेम हर दूरी को नापता है, हर दूरी को भरता है और किसी भी दूरी में भी वो गड्ढे नहीं छोड़ता है, वो कंप्लीटली उसे कंसील कर देता है। क्योंकि हमारी जब हम मसीह में होते हैं तो हमारा जजमेंट हमारे इस शरीर के एक्ट से नहीं होता है, बल्कि हमारे हार्ट से होता है कि हम उसके हृदय से कितना ज़्यादा कनेक्टेड है, हम उससे कितना ज़्यादा प्रेम रखते हैं। और आज के दिन मसीही प्रेम भी यही है कि हम दोष ना लगाएं, हम कंडेम ना करें, हम ये ना बोलें कि गलती इसकी है, गलती उसकी है, बल्कि ये सोचें गलती किसी की भी हो, उस मसीह का प्रेम इतना बड़ा है कि वो गलतियों को ढांपता है, वो एक्सपोज नहीं करता है। बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि संसार के वैल्यूज़ के हिसाब से पर्दाफाश करना ही सही होता है, दोष लगाना सही होता है, जैसे को तैसा सही होता है, लेकिन परमेश्वर हमें वैसा नहीं सिखाते। वो हमें कुछ और आज बताना चाह रहे हैं। और जब हम इसको यहाँ पे देख रहे हैं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सी एक बात है। और मुझे याद है मेरे क्लास में जब हम छोटे थे और मैं क्लास आई थिंक मैं नर्स केजी में शायद मैं थी, केजी या क्लास 1 में थी मैं। और मुझे याद है हम सबको होमवर्क्स मिलते थे काफ़ी ज़्यादा, बिकॉज़ उस टाइम पे सिलेबस चेंज होता रहता था फ्रीक्वेंटली और बहुत ही ज़्यादा हम लोग को बड़े-बड़े सेंटेंसेस लिखने होते थे। और मैं शायद 5-6 साल की हुआ करती थी और मेरे साथ में एक लड़की बैठती थी जो कभी भी अपना काम खुद नहीं करती थी और हमेशा उसकी मम्मी उसके लिए सब कुछ लिख के हमें उसके हाथ में उसकी नोटबुक भेज देती थी। और हम सब का काम थोड़ा कभी-कभी टेढ़ा-मेढ़ा होता था, लेकिन हर बार हम देखते थे कि उसका काम उसकी मम्मी ने हमेशा अच्छे से करके रखा है और वो कर देती थीं। और वो हमेशा उनको रहता था कि नहीं, मेरी बेटी का काम में कभी कमी ना रहे। और एक बार क्लास टीचर ने उनको बुलाया क्योंकि उन्होंने थोड़ा इस बात को गड़बड़ समझा। उनको लगा कि हाँ, कुछ तो गड़बड़ी हुई है, क्योंकि 5-6 साल का बच्चा इतनी सफाई से इतने अच्छा काम नहीं कर सकता है, वो भी तब जब बाकी सारे बच्चों का काम इतना खराब जा रहा है और इसका काम घर से आता है तो बहुत अच्छा जाता है। तो उसको बुलाया, उसकी मम्मी को बुलाया और जब पूछा गया तो उसकी मम्मी ने बताया कि हाँ, मैं इसका काम कर देती हूँ। तो जो क्लास टीचर थी उन्होंने बोला कि देखिए, आप जो कर रही हैं ये बहुत गलत है और मैं उसको पूरी क्लास के सामने बताना चाहूँगी, क्योंकि वो सबके सामने तो दिखाती है कि उसने किया है, पर ये गलत बात है, आप नहीं करें उसका काम। और फिर उसकी माँ ने एक बात को बोला कि मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मैं स्कूल नहीं जा पाती थी और जब मैंने जाना शुरू किया तो मैं बहुत पीछे हो गई थी एज अ स्टूडेंट और मुझे कुछ आता नहीं था और सब मेरा मजाक उड़ाते थे। मैं जानती हूँ कि मैं गलत कर रही हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे का मजाक बने। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी पीछे रह जाए, क्योंकि वो उतने ज़्यादा एक डिफरेंट बैकग्राउंड से थे और इतने ज़्यादा फॉर्चुनेट बैकग्राउंड से वो फैमिली नहीं थी। तो उसकी मदर ने कहा कि इसलिए मैं इसका काम पूरा कर देती हूँ, पर मैं इसको सिखा भी रही हूँ कि ये मेरे जितना ही साफ काम करना सीख जाए। और उसकी मम्मी इस बात को कंसील करके इस बात को बोल रही थी, पर उस समय हम सभी को लगता था ये तो कितनी गलत बात है, उसको तो सबके सामने पनिश करना चाहिए था, उसने ऐसे किया। उस समय हम नहीं समझ पाए, लेकिन आज जब मैं उस इंसिडेंट को याद करती हूँ तो मुझे समझ में आता है एक माँ का प्रेम ऐसा था कि वो जानती थी कि मेरी बच्ची कमज़ोर है, लेकिन वो उसकी गलतियों को ढांप रही थी। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप लोग भी प्लीज़ अपने बच्चों का होमवर्क करें, बिल्कुल ऐसा मत करें, बच्चों को अपना होमवर्क खुद करने दें। लेकिन एक पेरेंट का प्रेम ऐसा ही होता है कि वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे पीछे रह जाएं। उनके बच्चों से गलती भी होती है तो उन गलतियों को ढांपते हैं, उनको बचाने की कोशिश करते हैं। और वही चीज़ परमेश्वर करता है। His calling is not to condemn us, His calling is to love us, to prosper us, to make us happy। और हमें हमारे हक की वो सारी खुशियाँ दें। और हमारा हक वो है जो उस स्वर्ग राज में उपलब्ध है। Whatever is available in heaven, वो सब हमारा हक है, क्योंकि उसने हमें स्वर्ग राज का अधिकारी बनाया है। तो आज के दिन अगर आपके मन में भी अपने आप को लेके कुछ सवाल हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपसे कोई गलती हुई है या आप खराब इंसान हैं या ये है वो है, प्लीज़ अपने आप को बुरा भला ना बोलें, ना ही किसी और को बुरा भला बोलें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको दोष लगाने के लिए या दोषी ठहराने के लिए नहीं बुलाया है। उन्होंने आपको इसलिए बुलाया ताकि वो आपसे बेहद बेशुमार मोहब्बत कर सकें और आपको हमेशा ऊंचे स्थानों पर रख सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं।
हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो आपका सभी बातों के लिए, सभी आशीषों के लिए, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं। और हम प्रार्थना में मांगते हैं परमेश्वर, इस समय पे आपका लहू लगाते हैं, हम सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। हम प्रार्थना में मांगते हैं पिता इस अच्छी सभा के लिए परमेश्वर, और जब परमेश्वर आपने हमें बुलाया है कि आप हमसे प्रेम करें परमेश्वर, आपने हमें दोषी नहीं ठहराया, हमें दंड नहीं दिया, बल्कि हमें स्वर्ग राज का अधिकारी बनाया है। आपके उस प्रेम के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो। हम प्रार्थना में मांगते हैं पिता, हम सभी के आप साथ रहें इस आने वाले हफ्ते में परमेश्वर। यदि हम में से किसी के भी कोई भी जॉब इंटरव्यूज हैं, कोई एग्जाम्स आने वाले हैं, कोई इंपॉर्टेंट इवेंट है लाइफ में परमेश्वर, इन सभी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी ब्लेसिंग्स को चाहते हैं, आपके अनुग्रह को चाहते हैं पिता। हम चाहते हैं परमेश्वर कि आपकी हीलिंग हर उस परिवार में आने पाए जहाँ पे भी परमेश्वर ज़रूरत है। आपकी परमेश्वर प्रोविजंस उन परिवारों में आने पाए जहाँ पे भी कुछ भी कमी या घटी है परमेश्वर। और हम अपने सभी बोझ को आपके हाथों में सौंपते हैं और आपके इस आराम को हम ले लेते हैं, और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord and have a great week ahead. God bless you all.